अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक फॉर दिस माय चैनल यूट्यूब पिक्सेल ब्लेंड लैब। ये चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 है। इसमें हम आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर दे सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 में हमने रोटेट टूल, मूव टूल और स्केल टूल और ये ऐड मेयर टूल, ठीक है, इनके बारे में जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये कुछ और टूल आते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन बॉक्स, सेलेक्ट टूल्स आ जाते हैं। ये इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। इनके बारे में ये जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, इनके बारे में मैं आपको आगे जाकर बताऊँगा, ठीक है। ये यहाँ पर ये है हमारा, ये हमारा ग्लोबल, ठीक है। ग्लोबल क्या काम करता है, ये हम अपने इसको ग्लोबल इसे ही कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारे एक्सिस है पर ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है, इसी पर रोटेट करेगा। लोकल भी इसे कहते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल है, नॉर्मल की मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, ठीक है। मैं अपने इस क्यूब को थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नॉर्मल करता हूँ और मूव टूल पर जाता हूँ। इसका पहले जेड एक्सिस ऊपर की तरफ था, ठीक है। मैंने ना इसको इस तरफ राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा था जेड एक्सिस, वो इस तरफ आ गया, ठीक है। इस वजह से अब इसका जेड एक्सिस ये है, ठीक है, और एक्स एक्सिस ये और वाई एक्सिस ये, ठीक है। इसको अपनी कंट्रोल सी कर देता हूँ, ठीक है। वही यहाँ पर ग्लोबल वो कर देता हूँ, ठीक है। और हमने इसको मतलब कि इसको मूव करने के लिए हमारे पास जी शॉर्ट की थी, ठीक है। और एक्सिस के लिए जेड एक्सिस पर करना है तो जेड प्रेस करते, एक्स एक्सिस पर करना है तो एक्स प्रेस जी एक्स प्रेस करते, और वाई एक्सिस पर मूव करना है तो जी वाई प्रेस करते, ठीक है। हमने इसे ये नॉर्मल के हिसाब से इसको हमने मूव करना है। तो हम यहाँ पर ना इसको ग्लोबल ही रहने देंगे, डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे जो है पड़ा यहाँ पर। मतलब कि ये ब्लेंडर ने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, ये ग्लोबल ही चूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने इस क्यूब को ये क्या नाम है, ये नॉर्मल की तरह हमने करना है, ठीक है। इसको हम जी डबल बार जेड क्लिक करेंगे तो ये इसका आप देख सकते हैं, जिस तरफ इसका जेड एक्सिस होगा ना, ये देखिए इस तरफ है ना, हम जी सी प्रेस करेंगे तो ये हमारा ऊपर की तरफ, और जी डबल सी प्रेस करेंगे तो ये हमारा ये क्यूब का जिस तरफ जेड एक्सिस है पर आप, ठीक है, मैंने रोटेट किया, इस तरफ ही ये मूव होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस इसका नीचे है, ठीक है। जी डबल एक्स प्रेस करूँगा तो ये एक्स एक्सिस पर होगा, ठीक है। नॉर्मल जो है ना इसके थ्रू रिएक्ट करेगा, ठीक है। मैं इसको अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल सी, सॉरी इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर इसकी 0 0 0 कर देते हैं, ठीक है। और ये ये वाई रोटेशन का वाई भी 0 कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये भी वही चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई, ठीक है। ये नॉर्मल तक हमने पढ़ लिया, इसके आगे हम आगे जाकर बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ आ जाती है, ठीक है। ये जो टूल हैं कुछ थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, मतलब कि इनको समझने में कुछ टाइम लगेगा। इनके बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते ये यहाँ पर मैश,
यानी कि हमने यहाँ पर आपको एक मिसाल के तौर पर यहाँ पर शिफ्ट ए करता हूँ और यहाँ पर एक और क्यूब ले लेता हूँ, उसको इधर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इधर जाता हूँ, मैश में हमारे पास 2 क्यूब ऐड है, ठीक है। हम इसको इन दोनों का, ये जो आइस नज़र आ रही है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये अनहाइड हो जाएंगे, ठीक है। इसकी जो शॉर्ट की है, हम इन दोनों को, जिन चीज़ों को हमने वो करना है, हाइड करना है, उनको सेलेक्ट करेंगे, H प्रेस करेंगे तो ये हमारे हाइड हो जाएंगे। अनहाइड करना है तो Alt H प्रेस करेंगे, ये अनहाइड हो जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से शॉर्ट की के ज़रिए भी कर सकते हैं। और ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है, ये क्या काम करता है, इसके ऊपर हम प्रेस करेंगे तो हम ये देख सकते हैं, ये हमारे पास क्यूब मैश की ये आइटम है ना, ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास मैश से हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये मैश में जितनी चीज़ें हैं, ये उन सब चीज़ों पर रिएक्ट करेगा, वो हमारे पास ऐड होंगी तो रिएक्ट करेगा, ठीक है, उनके ऊपर, ठीक है। इसका मतलब है ये हमारे ना मैश में जितनी चीज़ें हम यहाँ पर अपने व्यू पोर्ट में ऐड करेंगे, उनको ये सेलेक्ट नहीं करेगा। हम यहाँ पर सिर्फ जो बाकी चीज़ें होंगी, कैमरा या कुछ भी होगा, उनके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर कैमरा के भी ऑप्शन है, कैमरा को वो कर सकते हैं, हाइड अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है। लाइट का भी है पर, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा ये इसके बारे में आप इसके हम मोर प्रॉपर्टीज़ में चले जाते हैं। नेविगेशन ये जो हमारे पास गिज़्मो और ये साइड वाली प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, हमने यहाँ पर अपना जो व्यू पोर्ट है वो क्लियर करना है, यानी कि हम चाहते हैं कि हमें ये नज़र ना आए, हम शॉर्ट की से काम कर लेंगे, ठीक है। हम नेविगेशन ये कर देंगे, क्लिक कर देंगे, अनचेक कर देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास ये नज़र नहीं आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास एक्टिव टूल, एक्टिव मॉडिफायर, एक्टिव ऑब्जेक्ट, इनको भी हम अनहाइड कर देंगे तो ये देखें, हम ये क्यूब को सेलेक्ट किया, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर गिज़्मो बना हुआ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, यह गिज़्मो गायब हो जाएगा, लेकिन हमारा मूव टूल सेलेक्ट है, हम इसको जी पर कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट की के ज़रिए। सॉरी, ये मोर प्रॉपर्टीज है, ठीक है, आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। और ये जो आगे चीज़ें हैं, इनके बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे, ठीक है। ये फिर ये इसको हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टीज़ अनचेक की थी, ये भी वही काम करता है, बस इसको अनचेक कर देंगे तो यहाँ पर हमें कुछ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। इसके आप शॉर्ट मेथड समझ लें जो भी, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास ये इसकी मोर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ओवरले की, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये फ्लोर दिया हुआ है, फ्लोर को अनचेक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास फ्लोर गायब हो जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा हाइड कर देते हैं। फिर हमारे पास एरिया, यहाँ पर ये देखें, ओवरले में हमारे पास एरिया में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस तो ये हो गए, वाई एक्सिस हमारे पास ये ग्रीन वाले हो गए, ब्लू एक्सिस यहाँ पर, वो जेड एक्सिस हमें नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। यहाँ पर जेड एक्सिस भी हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास जेड एक्सिस की भी लाइन शो होगी, ठीक है। इसको अनचेक कर देंगे तो ना हमारे पास जेड एक्सिस की, ना एक्स एक्सिस की, ना वाई एक्सिस की लाइन शो होगी, ठीक है। ये टैक्स जो इनटू है ना, यहाँ पर यूज़र ये जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है यूज़र, ठीक है, ये यहाँ पर हमारे टैक्स को हाइड कर देगा, ठीक है। इसके ऊपर अनचेक करेंगे, ये जो 3D कर्सल है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट के यहाँ पर कर्सल है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और इसके ऊपर हम अनचेक कर देते हैं, ये भी कर्सल भी गायब हो जाएगा, ठीक है। ये हम ये हम पेंसिल के साथ यहाँ पर कुछ ड्रा करते हैं,
तो यहाँ पर इसको अनचेक करेंगे तो ये हमारी जो लिखा होगा वो भी गायब हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये भी हाइड हो जाएगा। अगर हम ये जो ओवरले है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा सब कुछ अनहाइड हो जाएगा। एक्स एक्सिस यहाँ पर सिर्फ हमें ग्रे टाइप स्क्रीन नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ मॉडलिंग वगैरह की हुई है अपने क्यूब वगैरह पर, कुछ भी यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। उसको हम डिटेल में देख सकते हैं कि जब वो हम रेंडर करेंगे तो हमें किस तरह से नज़र आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास ये ये जो Z एक्सिस है ये मैं वो कर देता हूँ, मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है एक्सरे मोड। इसको क्लिक करेंगे तो एक्सरे मोड यानी कि हम इस क्यूब के अंदर भी देख सकते हैं कोई चीज़। ये देखें, मैं जैसे शिफ्ट A प्रेस करता हूँ और यहाँ पर सिलेंडर ले लेता हूँ, नहीं हम मंकी ले लेते हैं, शिफ्ट A मंकी, ये अब हमें मंकी भी नज़र आ रहा है, ठीक है। मंकी ऐड है इसमें, ठीक है। फिर हम आगे वाले में ये वायर फ्रेम मोड है, इसमें ना वायर में नज़र आता है हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसके आगे सॉलिड में हम जाएंगे, ये देखें सॉलिड में भी हमें ये नज़र आएगा, ठीक है। सॉलिड में ये हमें नज़र नहीं आएगा, ठीक है। हमें नहीं पता लग रहा कि हमारे इसके अंदर कोई चीज़ ऐड है या नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास टेक्सचरिंग के लिए यहाँ पर आपने कोई यहाँ पर इन ऑब्जेक्ट पर कुछ टेक्सचरिंग वगैरह की होगी, कोई पेंट वगैरह कुछ भी किया होगा, ठीक है, या पिक्चर वो हमें यहाँ पर शो होगी, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट, ये है रेंडर। यहाँ पर हम कैमरा सेटिंग कर सकते हैं, लाइटिंग, या यहाँ पर हमें ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है या यहाँ पर हमारा जो मॉडल है वो हमें किस तरह से नज़र आए, ठीक है। कैमरा सेट करके, या हम बाद में इसके बारे में प्रॉपर जानेंगे, ठीक है। और इसकी जो शॉर्ट की है ना, Z प्रेस करेंगे तो वायर फ्रेम मोड, ये हमारा वायर फ्रेम में आ जाएगा, ठीक है। ये रेंडर में आ जाएगा और ये मटेरियल, ठीक है, ये हमारा सॉलिड में, ठीक है। जो हम हाइड और अनहाइड चीज़ें हैं वो यहाँ से भी कर सकते हैं। ये जो हमारे पास कलेक्शन दी हुई है, ठीक है, इसमें हमारे पास ये बताता है कि हमारे इस व्यू पोर्ट, मुकम्मल व्यू पोर्ट है ना, इसमें हमारे पास क्या चीज़ यहाँ पर ऐड है और क्या चीज़ ऐड नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक कैमरा है, ठीक है, ये इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें, ठीक है। एक क्यूब है और एक डुप्लीकेट क्यूब है, उसने इसका क्यूब का नाम क्यूब 001 रखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं रीनेम करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको क्यूब 2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्यूब 2 है, ये हमारे पास क्यूब है और ये हमारे पास क्यूब 2 है। ये फिर हमारे पास लाइट, ये देखिए लाइट, यहाँ पर भी हमें इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है हाइड और अनहाइड का, ये देखिए लाइट को हाइड कर दिया। यहाँ पर क्यूब 2 है, क्यूब 2 हमारे पास ये वाला है, ठीक है, इसको मैंने अभी नाम दिया क्यूब 2 का। इसको अनहाइड, ये क्यूब को हम हाइड कर सकते हैं, कैमरा को हाइड, ये मुकम्मल इनको ये हमारी जो कलेक्शन है पर इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारी तमाम चीज़ों को हाइड कर देगा, ठीक। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और न्यू वीडियो का इंतज़ार करें और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।